नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक बार श्रद्धा से शिव चालीसा का पाठ करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा मिल सकती है। आज सुनिए शिव चालीसा की अद्भुत महिमा कथा, जिसे हर शिव भक्त को अवश्य सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल श्रद्धा से किया गया शिव चालीसा का पाठ किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है? क्या सचमुच भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं? आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शिव का साथ नहीं छोड़ा। अंत में जो हुआ, उसने पूरे गांव को चमत्कार देखने पर मजबूर कर दिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न धन था न बड़ी जमीन, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा धन था भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह उठता, नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता। इसके बाद वह पूरे मन और श्रद्धा से शिव चालीसा का पाठ करता। मंदिर के पुजारी उसकी भक्ति देखकर कहते, बेटा, भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो झोली भर देते हैं। शिवदास मुस्कुराकर कहता, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपके भक्त इतने प्रेम से शिव चालीसा का पाठ करते हैं, क्या सचमुच इसका इतना बड़ा फल मिलता है? भगवान शिव मुस्कुराए और देवी, आज मैं तुम्हें अपने एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उधर शिवपुर गांव में अचानक वर्षा बंद हो गई। दिन बीतते गए, खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। गांव के लोग परेशान होकर अलग अलग उपाय करने लगे। किसी ने कहा, अब पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, शहर जाकर काम करो। कुछ लोग शिवदास का मजाक उड़ाने लगे। अरे शिवदास, रोज शिव चालीसा पढ़कर क्या मिला? अगर भगवान होते तो तुम्हारी गरीबी कब की दूर हो गई होती। लेकिन शिवदास ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, मेरे भोलेनाथ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतते गए, घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था। उसकी पत्नी चिंतित होकर बोली, स्वामी, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा। शिवदास ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, जिसने हमें जन्म दिया है वही पालन भी करेगा। अगली सुबह भी वह पहले की तरह मंदिर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से शिव चालीसा का पाठ किया। हर हर महादेव।
उसी समय मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोग हंस रहे थे। देखो, भूखा है पर फिर भी पूजा करने आया है। लेकिन शिवदास के चेहरे पर विश्वास की चमक थी। पूजा समाप्त करने वह घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु बहुत कमज़ोर थे और धीरे से बोले, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? शिवदास ने बिना एक पल सोचे कहा, महाराज, मेरे घर चलिए, जो भी होगा आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, घर में तो केवल एक ही रोटी बची है। शिवदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आज यह रोटी भगवान के अतिथि के लिए है। पत्नी ने भी बिना किसी विरोध के वह आखिरी रोटी साधु के सामने रख दी। साधु ने भोजन किया, जल पिया और जाते जाते शिवदास के सिर पर हाथ रखकर कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल की ओर चले गए। शिवदास ने उन्हें देखता रहा। उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो उस साधु में कोई दिव्य शक्ति हो। लेकिन अगले दिन भी न वर्षा हुई, न खेतों में हरियाली आई और न ही घर में अन्न पहुंचा। अब गांव वाले पहले से भी अधिक उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी शिवदास ने उसी दिन मंदिर जाकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से शिव चालीसा का पाठ किया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस साधु को उसने अपनी आखिरी रोटी खिलाई थी वह कोई साधारण साधु नहीं था। यहीं से उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वे स्वयं भगवान भोलेनाथ थे, जिन्होंने अपने भक्ति की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, आपका भक्त तो सब कुछ खो चुका है, फिर भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं है, क्या अब उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, सच्ची भक्ति वही होती है जो सुख दुख दोनों में अड़िग रहे। अब समय आ गया है कि संसार उसके विश्वास का फल देखे। उधर शिवपुर गांव में सूखा और भी भयंकर हो गया। खेतों में मिट्टी फट चुकी थी, पशुओं के लिए चारा नहीं था। लोग एक दाने के लिए तरसने लगे। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई और कहा, जिसके पास जो थोड़ा बहुत अन्न बचा है वह अपने परिवार के लिए संभाल कर रखे। अब किसी की सहायता करना संभव नहीं। यह सुनकर भी शिवदास का हृदय नहीं बदला। उसने कहा, यदि भगवान ने चाहा तो सबका भला होगा। उस रात शिवदास ने अपने परिवार के साथ भूखे पेट ही भगवान शिव का स्मरण किया और सो गया। आधी रात को उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। देखते ही देखते साधु का रूप बदलने लगा। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। शिवदास समझ गया यह स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति, सेवा और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल प्रातः सूर्योदय से पहले मंदिर के पीछे वाले पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाना।
वहाँ तुम्हें मेरी कृपा का प्रथम संकेत मिलेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही शिवदास स्नान करके पहले मंदिर पहुंचा। उसने पहले की तरह भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूरे मन से शिव चालीसा का पाठ किया। फिर वह पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सूखी धरती के बीच एक छोटी सी जगह से निर्मल जल की धारा फूट रही है। वह आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे वह जल धारा बढ़ने लगी और कुछ ही समय में वहाँ एक छोटा सा कुंड बन गया। शिवदास ने गांव वालों को बुलाया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सबने अपनी आंखों से वह जलधारा देखी तो सभी स्तंभ रह गए। लोग उस जल को अपने घर ले जाने लगे। पशुओं को पानी मिलने लगा। सूखे खेतों में भी आशा की किरण दिखाई देने लगी। गांव के वही लोग जो पहले उसका उपहास उड़ाते थे, अब उसके चरणों में आकर बोले, शिवदास हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं, भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगो। चमत्कार मैंने नहीं, मेरे प्रभु ने किया है। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आकाश में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी और कुछ ही क्षणों बाद बरसों से प्रतीक्षित मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा शिवपुर गांव हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। कुएं भर गए। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लेकिन भगवान शिव की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद एक और ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरे राज्य को यह विश्वास दिला देगी कि श्रद्धा से किया गया हर हर महादेव का पाठ ओम नमः शिवाय नहीं जाता।